साल 2023 में देश के कुल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। इन राज्यों में पार्टियों की जीत हार से आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मूड का पता चलेगा। हालांकि विधानसभा चुनावों के नतीजों से लोकसभा चुनाव पर असर पड़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, मध्य प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और उसी का नतीजा है कि अब विधायक जनता के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और दूसरों पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक और सिंधिया के खास माने जाने वाले समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पहले आप इस 11 सेकंड के वीडियो को देखिए। ऐसे लोग जो पार्टी के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वो आपके और हमारे साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, आगे बढ़ना है। नहीं समझ आया ना? अब आप एक बार और देखिए। ऐसे लोग जो पार्टी के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वो आपके और हमारे साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, आगे बढ़ना है। जी हाँ, इस वीडियो में महेंद्र सिंह जी कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में जो पदों पर बैठे हैं वे पार्टी के वफादार नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं पिछला चुनाव 53,000 वोटों से जीता था, अब 60,000 मतों से जीत हासिल करूंगा। जानकारी देते चले कि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कभी नेता विपक्षी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को धिक्कारते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि जो पार्टी के पदों पर बैठे हैं वे पार्टी के वफादार नहीं हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। वे पार्टी के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो वो हमारे साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। खबरों की माने तो बीते दिनों मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारियों की बैठक और त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री सिसोदिया पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के झंडे को नीचे नहीं गिरने देना है, उसको हिमालय की चोटी पर बिठाना है। बीजेपी का यही लक्ष्य है। यही लक्ष्य हर बीजेपी कार्यकर्ता का होना चाहिए। पार्टी में बैठे उन नेताओं को धिक्कारता हूं जो पार्टी में पदों पर बैठे हैं, वे पार्टी के वफादार नहीं हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। ईश्वर के यहाँ वफादारी, ईमानदारी चलती है, सच चलता है। मुझे टिकट मिले या चौकसी जी को मिले या पार्टी जिसे चाहे उसे टिकट दे, उसके लिए हमें जी जान से चुनाव का काम करना है। तो आप समझ गए होंगे कि महेंद्र सिंह जी किस पर नाराज हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में माहौल बनना शुरू हो गया है और इस पर बयानबाजी और राजनीति भी शुरू हो गई है। ये तो आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मौजूदा वक्त में यहाँ शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की यहाँ 230 सीटें हैं। नवंबर 2023 में यहाँ विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यहाँ नवंबर से पहले चुनाव कराए जाने की संभावना है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। यहाँ पर एक और बात बताते चलें कि दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में असफल रहे थे। बीजेपी कुछ सीटों से कांग्रेस से पीछे रह गई थी, जिसके चलते 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हालांकि 1.25 साल के बाद ही बीजेपी ने सियासी जोड़ घटाव के जरिए कमलनाथ सरकार गिरा दी। इसके बाद एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर बैठे। बीजेपी इस राज्य को खोना नहीं चाहेगी, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता पाने के लिए अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने में अभी से जुटी है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और किसकी किस्मत रूठ जाती है और किसकी किस्मत खुलती है। ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सिर्फ फुटबॉल जारी है।